कैराना में इकरा हसन का दबदबा। योगी से लेकर 2 डिप्टी सीएम और पश्चिमी यूपी में जाट के नेता जयंत चौधरी पर भारी पड़ी इकरा हसन की जीत का सबसे बड़ा सीक्रेट आप सुनेंगे तो यही कहेंगे कमाल की है इकरा हसन ने जीत के लिए जिस रास्ते को अपनाया उसे अपनाने में बड़े से बड़ों को आ जाता है पसीना, दिमाग में विचार आते ही हो जाता है ढेर। तो सवाल है आखिर कैराना के रण को जीतने के लिए इकरा हसन ने ऐसा क्या किया जिसे अपनाना इतना आसान नहीं। बड़े से बड़े नेता इस मामले में इकरा हसन के सामने पीछे रह गए। इकरा हसन अपनी जीत को पक्की करने के लिए जिस रास्ते पर चली उस राह पर चलने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन इकरा तो उसी राह पर चली और जीत अपनी झोली में लाने में कामयाब हो गई। आप भी इकरा हसन की जीत के सबसे बड़े सीक्रेट को जानेंगे तो कहने को मजबूर हो जाएंगे इकरा हसन तो कमाल की है। इस सीक्रेट के कारण ही योगी से लेकर 2 डिप्टी सीएम और पश्चिमी यूपी में जाटों के नेता जयंत चौधरी पर इकरा हसन भारी पड़ गई। आपके जहन में भी यही सवाल होगा, आखिर इकरा हसन की जीत के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। 3 बार के विधायक और मौजूदा बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी को मात देने में कैसे इकरा ने कामयाबी हासिल की। कैराना में इकरा हसन की जीत में सबसे अहम कारण बना एक ऐसा स्टैंड जिसे अपनाने में बड़े से बड़े दिग्गजों को पसीना आ जाता है, लेकिन मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन ने उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इस चुनाव में इकरा हसन का सीधा मुकाबला बीजेपी आरएलडी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी से था। बीजेपी उम्मीदवार के लिए सीएम योगी से लेकर यूपी सरकार के 2 डिप्टी सीएम ने तो प्रचार किया ही, उसके साथ ही आरएलडी चीफ जयंत चौधरी तक ने प्रचार किया, लेकिन सपा प्रत्याशी इकरा हसन अकेले ही चुनावी मैदान में डटी रही। वो शहर से लेकर गांव और देहात की पगडंडियों पर अकेले ही चली और जीत की कहानी लिख दी। कैराना लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने अपने राजनीतिक कौशल और कुशल प्रबंधन से जीत दर्ज कर चबूतरे की विरासत को आगे बढ़ाया। हसन परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में उन्होंने दमदार तरीके से चुनावी समर में ताल ठोकी और 3 बार के विधायक और निवर्तमान सांसद को शिकस्त दी। जनता जनार्दन ने उनके सोच समझ और व्यवहार को स्वीकार किया और संसद तक पहुंचा दिया। वहीं देश प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक पर जीत दर्ज करने के बाद उनका सपा में कद बढ़ने की उम्मीद है। चुनाव में इकरा हसन का सीधा मुकाबला बीजेपी आरएलडी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी से था। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी तक ने प्रचार किया था, लेकिन सपा प्रत्याशी इकरा हसन अकेले ही चुनावी मैदान में डटी रही। वो शहर से लेकर गांव और देहात की पगडंडियों पर अकेले ही चली और जीत की कहानी लिख दी। जानकारों का मानना है कि उन्होंने अकेला चलो वाली राजनीति अपनाई और सफलता हासिल की। इकरा हसन करीब 1 साल से चुनावी तैयारियों में जुटी थी, लोगों के सुख दुख में आना जाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोग भी उनको पसंद कर रहे थे। नए चेहरे के साथ ही उनकी सौम्य छवि और सरल स्वभाव ने लोगों का दिल जीत लिया। इसका ही नतीजा कि मुस्लिम वोट के साथ उन्हें सर्व समाज का वोट मिला। चुनाव प्रचार भी उन्होंने बिना शोर शराबे की किया। कैराना क्षेत्र के बेटे नकुड़ में ननिहाल होने का भी उन्हें लाभ मिला। चुनावी ऊंट किस करवट बैठे ये कोई नहीं जानता। राजनीति में जो मौके को भुना ले वही खिलाड़ी होता है। चुनाव के दौरान बीजेपी आरएलडी प्रत्याशी से लोगों की नाराजगी खुलकर थी। इसका फायदा इकरा हसन ने उठाया और उनके बीच में पहुंचकर जीत दर्ज की। प्रचार और जनसंपर्क के दौरान इकरा की रणनीति यही रही कि वो उन सभी गांव और कस्बे में पहुंचे जहां प्रतिद्वंदी का अधिक विरोध है। इन सब कारणों के कारण इकरा जीती, लेकिन जीत का सबसे बड़ा सीक्रेट इकरा की ओर से अपनी लड़ाई को अकेले लड़ना रहा। आपको बता दें कि कैराना लोकसभा सीट का जिक्र आते हसन परिवार का नाम राजनीति में रसूख रखने वाले घरानों में शामिल हो जाता है। इकरा हसन के दादा ने पहली बार 1984 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। 1996 में उनके पिता मुनव्वर हसन ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की। 2009 और 2018 के उपचुनाव में उनकी मां तबस्सुम हसन सांसद बनी थी। परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पहली बार 2016 में जिला पंचायत का चुनाव पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान एमएलसी वीरेंद्र सिंह के बेटे मनीष चौहान के सामने लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2017 में भाई नाहिद हसन ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उसकी बागडोर संभाल ली थी। भाई की जीत में इकरा हसन का अहम योगदान था। 2022 के विधानसभा चुनाव में नाहिद हसन गैंगस्टर के मामले में जेल में बंद थे, जिसके बाद चुनाव की पूरी कमान उन्होंने अपने हाथ में ही ले ली थी। यहीं से उनका राजनीतिक कौशल और कुशल प्रबंधन सभी ने देखा। जेल में बंद रहते हुए भाई को उन्होंने विधायक बनवाया, जिसके बाद उनकी पहचान मजबूत हो गई।